अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम एक और धमाका खेज बड़ी खबर लेके आ रहे हैं। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी एक ख़त लिख दिया है मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के लिए, और ये बहुत ही धमाका खेज ख़त है। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़त से भी ज़्यादा हार्श है। हम आपको इस ख़त का मतन बताएंगे। ये बहुत ही धमाका खेज पेशरफ्त है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है, और ये पाकिस्तान की अदलिया को एक ऐसे बहरान की तरफ धकेल रही है जो कि दूररस असरात का हो सकता है। और इसमें अब मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल पर एक भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है कि वो पाकिस्तान की अदलिया को कैसे इस बहरान से बचाते हैं, क्योंकि अब तक जो उन्होंने किया है ऐसा दायर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिजनमेंट पाई जाती है, और वो रिजनमेंट अब बढ़ती जा रही है। और सिर्फ मोअज़्ज़िज़ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो मोस्ट सीनियर प्यूनर जज हैं उन तक नहीं, उनके अलावा भी दीगर जजेस में पाई जाती है, जिसका एक सबूत आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के इस लेटर की सूरत में सामने आ रहा है, जो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस लेटर के मुहर्रिकात और उस पर पहले हम रोशनी डाल देते हैं। आपको मालूम है कि कल जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ था उसमें मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल के 4 नॉमिनीज जो थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। एक नॉमिनी पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इन खतूत के मुताबिक उनका मामला डेफर किया गया। तो लेकिन हुआ क्या कि हम सबके पास एक खबर थी, हम चला रहे थे, लेकिन 8 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि वैसे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के ऊपर उस तरह से प्रेस रिलीज जारी नहीं करती, लेकिन एक गैर मामूली तौर पे एक प्रेस रिलीज जारी की, और वो प्रेस रिलीज बहुत ही गैर मामूली थी। उस प्रेस रिलीज के मुताबिक कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, वहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 5 नॉमिनीज के नाम दिए गए, और उसके बाद 9 मेंबरान ने उस इजलास में शिरकत की। उन नामों 5 जो नाम थे उन पर गौर किया, और उसके बाद जो गौर करने के बाद जो 3 बजे इजलास शुरू हुआ था, ये मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल ने, जो कि चेयरमैन है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, मोअज़्ज़िज़ जस्टिस एजाजुल हसन जो एक और मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, फिर मोअज़्ज़िज़ जस्टिस सज्जाद अली शाह जो एक और मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, रिटायर्ड जज हैं लेकिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ ने इजलास को मौखर करने की तजवीज़ दी, और वजह यह बयान की कि इन जजेस जो नाम 5 आए हैं इनके मुतल्लिक मजीद डेटा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान को मुहैया किया जाए, और इनके नामों पर ताकि दोबारा बैठकर गौर किया जाए, और अगर मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल समझे तो वो इन 5 नामों के अलावा मजीद नाम भी तजवीज़ कर सकते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और उसके बाद ये इजलास एडजर्न कर दिया गया। अब बात यह है कि उसी दौरान अब सब जगह पर मालूम है कि अगर 5 मेंबरान या 4 मेंबरान रिजेक्ट हुए हुए हैं तो आइन के मुताबिक वो 4 मेंबरान जो जूनियर जजेस थे दोबारा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनका नाम नहीं तजवीज़ हो सकता, आपको नए नाम ही तजवीज़ करने होंगे। लेकिन अगर मौखर हो गए उनके नाम तो फिर तो दोबारा पेश हो सकेंगे। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा का खत आ गया। उन्होंने खत में लिखा कि जी यूं इजलास हुआ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, मैं और अशतर औसाफ जो अटॉर्नी जनरल हैं वीडियो लिंक पर थे, तो वो कहते हैं कि उस इजलास में जो सरमद जलाल उस्मानी थे उन्होंने 4 नामों को इंडोर्स किया, और सिंध हाई कोर्ट के एक 7वें नंबर के जो जज थे जस्टिस फुलपोटो, उनके नाम को उन्होंने रिजेक्ट किया। फिर वो लिखते हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, मैंने यानी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ ने, लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ ने, और पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन ने 4 नामों को रिजेक्ट किया। एक नाम जो पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का था उनके नाम को हमने कहा कि डेफर कर दें,
और उस इजलास में ये इत्तफाक हुआ कि बगैर नाम लिखने ने कहा कि जस्टिस सज्जाद अली शाह का जो रिप्लेसमेंट आएगी वो इनकी रिटायर होने के बाद आएगी, उनके रिटायर होने से पहले उनकी रिप्लेसमेंट का नाम यहां पर ना तजवीज़ किया जा सकता है ना ही अप्रूव किया जा सकता है। फिर वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ जब हो गया तो गैर मामूली तौर पे मोजिज चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल जो चेयरमैन है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले तहरीर करवाए बगैर उठ के चले गए। अब वो कहते हैं कि क्योंकि देखें ये तो एक रवायत है ना कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जब इजलास होता है उसमें जो भी डिस्कशन होती है और उसके बाद जो भी डिसीजन लिए जाते हैं कि नॉमिनी को रिजेक्ट किया जाता है या अप्रूव किया जाता है, किसी जज को कंफर्म किया जाता है या उसकी मुद्दत ख़त्म की जाती है मुलाजमत की, तो वो फिर जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठ के उस पर सब डिस्कशन कर लेता है तो उसके बाद जो इत्तफाक होता है, जो मेजॉरिटी जिस हक में वोट देती है, वो फिर मोजिस चेयरमैन जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के होते हैं, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदयाल हैं, वो फिर फैसले तहरीर करवाते हैं, डिक्टेट करवाते हैं, जो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठा होता है, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी ले रहा होता है। तो उन्होंने वो फैसले तहरीर ही नहीं करवाए और वो मीटिंग से उठ के चले गए और उनके पीछे पीछे जस्टिस एजाजुल एहसन भी उठकर चले गए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कमरे से। तो वो कहते हैं कि अब जो मीटिंग में क्या फैसले हुए हैं वो तमाम बातचीत सिर्फ मिनट्स ऑफ मीटिंग में मौजूद है, जो कि एक्टिंग सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन के पाकिस्तान के पास है, क्योंकि जो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट के गजेटेड हॉलीडेज की वजह से छुट्टी पर थे। तो वो कहते हैं जो एक्टिंग सेक्रेटरी है, मैं ये मुतालबा करता हूं कि उससे कहें कि वो इन जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है इनको जारी कर दे ताकि मीडिया में कुछ गलत रिपोर्टिंग ना हो। और वो कहते हैं कि अवाम का भी ये हक है कि बंद कमरे में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में जो फैसले हुए हैं अवाम को उसका इल्म हो कि वहां पर क्या बातचीत हुई है, तो आप ये जारी करें। अब ये मोस्ट सीनियर प्यूनर जज के लेटर था जो कि बिल्कुल ही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पीआरओ की जो प्रेस रिलीज थी उसके बरक्स था। तो वो रात को ये आ गया, उसी वक्त हमें अंदाजा हो गया कि स्टैंड ऑफ हो गया, लेकिन सबको लगा कि शायद जस्टिस काजी फाइज है वो उमूमन इख्तलाफी राय देते हैं, तो देखते हैं। फिर रात को ही लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे अख्तर हुसैन, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया जो मोजिस जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो बयान करदा हकाइक थे, उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त कह रहे हैं जस्टिस काजी फाइज साहब। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर उसाफ साहब वो यूके से अमेरिका के लिए ट्रैवल कर रहे थे, उनकी सर्जरी हुई है, वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। जबकि जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे उनका फिर आज खत आया है, और ये खत की जो लैंग्वेज है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत में इस्तेमाल की गई लैंग्वेज से भी ज्यादा हार्श और सख्त है। ये हम आपको बता दें कि मोजिज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद जज हैं। ये जजेस को हटाने के आईनी फोरम सुप्रीम जुडिशल कमीशन के भी मेंबर हैं और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी मेंबर हैं। ये फौजदारी मुकदमात के एक्सपर्ट जज हैं और इनके बारे में हम जानते हैं कि वैसे तो ये कम गो हैं और लाइमलाइट को अवॉइड करते हैं, लेकिन जो भी ये मौक़िफ़ लेते हैं ये क्लैरिटी ऑफ माइंड से लेते हैं, कन्विक्शन से लेते हैं और फिर उस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। माजी में भी अगर आपको याद हो तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब अपने खिलाफ रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक 8 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया था। उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने उस बेंच पर एतराज़ किया था। ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद ही थे जो उस बेंच की जड़ों में बैठ गए थे और इन्होंने वो बेंच तुड़वा दिया था। इन्होंने खुद को उस बेंच से रिक्यूज़ कर लिया, हालांकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल हैं और उस वक्त उस लार्जर बेंच के सरबराह थे, उन्होंने बहुत कोशिश की
जस्टिस सरदार तारिक मसूद को रोकने की कि आप बेंच ना टूटने दें, आप बेंच के हिस्सा रहें, और उन्होंने मुनीर मलिक साहब को बहुत अपोज किया कि आप बेंच के मेंबरान पे एतराज़ मत करें। लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि वैसे तो हम ये समझते हैं कि अगर वो बेंच कायम रहता तो अगर तमाम जजेस भी जस्टिस कादी फाइसा के अगेंस्ट वोट देते, जस्टिस सरदार तारिक मसूद अकेले होते जो जस्टिस कादी फाइसा के हक में वोट देते। और ये वो किरदार अदा करते जो इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हंसराज खन्ना ने अदा किया था जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज की, तो वो वाहिद जज थे जिन्होंने उस इमरजेंसी को अपोज किया था। तो ये भी वो किरदार अदा करते। लेकिन खैर ये उससे पहले ही इन्होंने ये मुनासिब समझा कि अगर मैं बेंच से ना उठा तो इस बेंच को शायद इनको लगता होगा कि जस्टिस कादी फाइसा के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर इनकी ही तकलीद करते हुए मोजिस जस्टिस एजाजुल एहसन को भी मजबूरी में उस बेंच से खुद को रिक्यूज करना पड़ा था, जिसके बाद फिर 10 रुकनी बेंच बना जो कि बड़ा बेंच था, और उसने फिर मेजॉरिटी वोट से जस्टिस कादी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को उठा के बाहर फेंक दिया, उस झूठे और फ्रिवलस रेफरेंस को जिसको बाद में दायर करने वाले उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अब एतराफ़ करते हैं कि मैंने वो झूठा रेफरेंस दायर किया था जस्टिस कादी फाइज ईसा के खिलाफ। तो एनीवे, तो अब हम आपको बताते हैं कि मोजिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने क्या खत लिखा है। मोजिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपने खत में लिखा है कि मुझे एक खत के जरिए सुबह आज अखबार को पढ़ के पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक मेंबर जज और सुप्रीम कोर्ट के सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर के सीनियर जज, उनको अखबार पढ़ के पता चल रहा है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के बारे में क्या प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। उनको किसी ने एतमाद में लेना मुनासिब नहीं समझा। तो वो कहते हैं कि मैंने वो अखबार में जब पढ़ा कि वो प्रेस रिलीज आई है, तो वो प्रेस रिलीज तो बिल्कुल गलत है, उसमें तो हकायक ही गलत बयान किए गए हैं। वो तो जो हकायक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग के हैं उसके बिल्कुल बरक्स है और गलत है। फिर वो लिखते हैं कि वो फिर उसके बाद वो उन हकायक को नरेट करते हैं जो कि जस्टिस कादी फाइसा के बयान करदा हकायक को ना सिर्फ एंडोर्स कर रहे हैं बल्कि मजीद डिटेल में एलेबोरेट कर रहे हैं कि अंदर क्या हुआ। तो वो लिखते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में जब वो 3 बजे शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में, तो मुझ समेत 9 मेंबरान ने शिरकत की। मोज़ी सुमरता बदयाल ने अपने 5 जो तजवीज़ करदा सिंध हाई कोर्ट के 3 जूनियर जजेस, लाहौर हाई कोर्ट का 1 जूनियर जज और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम सामने रखा। और सबसे पहले उन्होंने दावत दी जो रिटायर्ड जज हैं लेकिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, उनको दावत दी कि आप अपनी राय का इजहार कीजिए। तो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने जो सिंध हाई कोर्ट के 7वें नंबर के जज हैं जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो, उनके नाम को रिजेक्ट किया, जबकि 4 नामों के उन्होंने हक में वोट दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन की बारी आई, उन्होंने 5 नामों को इंडोर्स किया। फिर वो कहते हैं कि बारी आई जस्टिस सज्जाद अली शाह की, जिन्होंने अगले माह रिटायर होना है, उन्होंने भी 5 नामों को इंडोर्स किया। फिर उसके बाद कहते हैं कि मेरी बारी आई, यानी कि मोअज़्ज़ज़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की, और वो कहते हैं कि मैंने सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर बात की और मैंने कहा कि सीनियर जजेस के होते हुए जिनकी इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस पर कोई सवाल नहीं है, हम जूनियर जजेस क्यों सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्तर मनिल्ला का नाम तजवीज़ किया। मैंने कहा कि वो बहुत ही काबिल और इंटेग्रिटी वाले जज हैं जिनकी सब तारीफ करते हैं, और वो जो तमाम हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनमें सीनियरिटी में भी दूसरे नंबर पर हैं, तो उनको हम क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट लाते, उनको सुप्रीम कोर्ट लाना चाहिए। और
उसके बाद मैंने एक चार्ट रखा जिसमें मैंने तमाम जजेस का कंपैरिजन सामने रखा, और उसके बाद लोग ये कहते हैं कि मैंने पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम मौखर करने की तजवीज़ देकर जो सिंध हाईकोर्ट के तीनों जूनियर जजेस थे और लाहौर हाईकोर्ट का जो एक जूनियर जज था उनके नामों को रिजेक्ट किया, और सिंध हाईकोर्ट और पेशावर हाईकोर्ट के जज के लिए मैंने, चीफ जस्टिस के लिए मैंने ये कहा कि आप जब तमाम हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस का नाम यहाँ पे गौर के लिए रखेंगे तो उसमें ही इनका नाम भी रखा जाए, और फिर हम गौर करेंगे और उस वक्त देखेंगे कि अगर ये उस मेयार पर पूरा उतरते हुए तो हम इनको सुप्रीम कोर्ट में ले आएंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की बारी आई। उन्होंने मेरी आर्गुमेंट्स को एंडोर्स किया, उनसे एग्री किया। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला डेफर करने की बात करके अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने भी सिंध हाईकोर्ट के तीनों जूनियर जजेस और लाहौर हाईकोर्ट के एक जूनियर जज को रिजेक्ट किया। फिर वो ये कहते हैं कि ऑनरेबल जो लॉ मिनिस्टर हैं आजम नजीर तारड़, उनकी बारी आई। उन्होंने भी मेरे आर्गुमेंट से एग्री किया और पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस का मामला मौखर करके चारों जो दीगर जजेस थे, जिनमें सिंध हाईकोर्ट के 3 जूनियर जजेस और लाहौर हाईकोर्ट का 1 जूनियर जज, उनका नाम रिजेक्ट किया। फिर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, अख्तर हुसैन, उनकी बारी आई। उन्होंने भी मेरे आर्गुमेंट से एग्री करते हुए पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला मौखर करते हुए सिंध हाईकोर्ट के तीनों जूनियर जजेस और लाहौर हाईकोर्ट के 1 जूनियर जज का नाम रिजेक्ट किया। फिर वो कहते हैं कि मोजिस जस्टिस काजी फाइज ईसा की बारी आई। तब तक हम 4 लोग रिजेक्ट कर चुके थे और 4 लोग इंडोर्स कर चुके थे नामों को। तो वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी मेरे आर्गुमेंट से एग्री किया और उन्होंने भी पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला मौखर करते हुए 4 जो दीगर जजेस थे, जिनमें सिंध हाईकोर्ट के 3 सीनियर जज और 1 जूनियर जज लाहौर हाईकोर्ट का, उसका नाम रिजेक्ट किया। और उसके बाद वो कहते हैं, जैसे सरदार तारिक मसूद लिखते हैं कि फिर इस मौके पर क्लियर हो गया कि 5 वोटों की अक्सरियत से 4 नाम रिजेक्ट हो गए हैं सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में। और वो कहते हैं कि उसके बाद जब जस्टिस काजी फाइज ईसा इन नामों को रिजेक्ट करने की वजूहात बयान कर रहे थे, तो जैसे सरदार तारिक मसूद लिखते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड अंदाज में और अनडेमोक्रेटिक अंदाज में, यानी कि वो मोजिस चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के कंडक्ट को अनडेमोक्रेटिक यानी कि गैर जमहूरी कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि कभी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में ऐसा हुआ हो कि इस गैर जमहूरी अंदाज से जो चेयरमैन ऑफ जुडिशल कमीशन है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं, वो उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से उठे हों और फैसला तहरीर करवाए बगैर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो इजलास छोड़कर बाहर निकल गए हों। और वो कहते हैं कि उसके पीछे पीछे जस्टिस एजाजुल हसन भी उठकर चले गए। और वो कहते हैं सिर्फ निकलते हुए उन्होंने एक लफ्ज बोला, एडजर्न, यानी कि मौखर। और वो अब आप अंदाजा लगाइए कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद उन चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के बारे में ये बात कह रहे हैं कि जो अभी कुछ दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच में बैठ के, बल्कि बार बार मुख्तलिफ बेंचों में बैठ के वो जमहूरियत की बात करते हैं, सियासतदानों को जमहूरी रवैया अपनाने की तलकीन करते हैं। उनके बारे में उनका एक जज कह रहा है कि आपका रवैया मौजूद चीफ जस्टिस साहब गैर जमहूरी है। फिर अब आप देखिए कि यानी कि 5 वोटों ने रिजेक्ट कर दिया इन 4 जजेस को, लेकिन वो मौजूद चीफ जस्टिस जो हमजा शहबाज के हक में आने वाले 25 वोटों को तो मुस्तरद करवा देते हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही के मुखालफत में कास्ट होने वाले 10 मुस्तरद शुदा वोटों को वो दुरुस्त करार दे देते हैं। और अब वो अपने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कास्ट होने वाले 5 वोटों को मानने को तैयार नहीं है। और वो कह रहे हैं कि ये इजलास मौखर है।
क्या अजीम मिसाल कायम हो रही है इस मुल्क के अंदर। एनीवे हम वापस आते हैं जैसे सरदार तारिक मसूद के लेटर पर। फिर वो कहते हैं कि जब कि आप गैर जमहूरी अंदाज से उठ के चले गए, फिर वो कहते हैं कि अब जो प्रेस रिलीज आई है ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत है, जो उसमें जो कुछ लिखा गया है वो हकायक के मुनाफी है। फिर वो क्या कहते हैं कि वो भी मुतालबा करते हैं कि जो एक्टिंग सेक्रेटरी थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग नोट कर रहे थे, उनको चाहिए कि वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी करें ताकि दुरुस्त हकायक सामने आए। यानी कि वो कह रहे हैं तब फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो प्रेस रिलीज जारी की है पीआरओ ने सुप्रीम कोर्ट के, वो दुरुस्त है या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ और बात हुई थी। और फिर वो ये भी कहते हैं, जैसे जो सरदार तारिक मसूद हैं वो कहते हैं कि अगर नाम रिजेक्ट हुए थे, सॉरी नामों पर मोखर हुआ था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में तमाम जजेस ने और तमाम मेंबरान ने उन नामों पर फिर अपनी आरा का इजहार क्यों किया था? अगर वो नाम रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, वो मोखर कर रहे थे। वो कहते हैं 3 घंटे इजलास चला, उस इजलास में नाम रिजेक्ट हुए हैं, आप कह रहे हैं मोखर हो गए। फिर वो ये कहते हैं कि ये जो पीआरओ है सुप्रीम कोर्ट का, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर नहीं है, इसको क्या पता अंदर क्या बात हुई है। अंदर जो बात हुई है वो तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में मौजूद है, जो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है, तो इसलिए आप उसको कहें कि मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज करें। फिर एक और भी जो गैर मामूली पैराग्राफ है उनके लेटर का, जैसे सरदार तारिक मसूद के, उसमें वो लिखते हैं कि जनाब मैंने जब ये रात को मुझे जस्टिस कादी फैज ईसा का लेटर मिल गया था और वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मेंबरान को मिल गया था, तो वो कहते हैं कि जो जस्टिस कादी फैज ईसा ने जो लिखे हकायक वो दुरुस्त हैं। उस लेटर के अंदर वो उनको इंडोर्स करते हैं मोअज़्ज़ज़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद। और उससे आगे चल के बढ़ के वो लिखते हैं कि जब मैंने सुबह ये अखबार में खबर पड़ी प्रेस रिलीज वाली, तो मैंने जस्टिस कादी फैज ईसा से फोन पर राब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या आपके लेटर के बाद इस प्रेस रिलीज को जारी करते वक्त जस्टिस मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इन मेंबरान जिनका जिक्र इस प्रेस रिलीज में है कि जैसे समद जलाल उस्मानी, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सजाद अली शाह और अटॉर्नी जनरल साफ और खुद मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल, इनमें से किसी ने आपसे रब्ता करके आपको आपके जो खत है उसकी तरदीद की कि आप दुरुस्त नहीं कह रहे, हकायक मुख्तलिफ हैं जो हम प्रेस रिलीज में लिखने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि मोअज़्ज़ज़ जस्टिस कादी फैज ईसा ने कहा कि उनमें से किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि ये लोग जस्टिस कादी फैज ईसा के हकायक की तरदीद नहीं कर रहे और मेरे हकायक भी वही हैं जो जस्टिस कादी फैज ईसा के हैं। बल्कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने तो मजीद, जैसे कहते हैं ना, पंडोरा बॉक्स खोल दिया, मजीद बड़ा कर दिया एलिबोरेट करके। तो वो ये फिर कहते हैं एंड पे, फिर वो कहते हैं कि बराए मेहरबानी इस तमाम कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, इस गलतफहमियों को दूर करने के लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी करवाएं ताकि सबको पता चले कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में क्या हुआ। तो अब ये हालात पैदा हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब इससे तो जाहिर होता है कि एक बहरान पैदा हो गया है और शायद इसी वजह से मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल फुल कोर्ट नहीं बनाते, कि शायद उनको भी आइडिया है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल एक रिजेंटमेंट है जजेस में, और वो रिजेंटमेंट फुल कोर्ट में रिफ्लेक्ट हो सकती है। यानी कि आज भी देखिए ना, आज एक जज उन्होंने नया शामिल किया जस्टिस मंसूर अली शाह को नैब तरमीम वाले केस में, तो उनके आप रिमार्क्स देख लीजिए। उन्होंने पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस को कहा कि जनाब ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये कौमी असम्बली की तकरीर हो सकती है, हमारे इंटरेस्ट के आर्गूमेंट्स नहीं है। पार्लियामेंट है कानून साजी और आईनी तरमीम का फोरम, ये उनका हक है, आप यहां पे क्यों ले आए? और ये जो आईनी तरमीम हुई है पार्लियामेंट में नैब के लॉ में, वो कहते हैं इस तरमीम को अगर आप पढ़ें तो वो तमाम की तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बेस्ड है।
जो कि जस्टिस मकबूल बाकर और दीगर जजेस लिखते रहे माजी में कि किस तरह से नैब को फ्रिवलेस केसेस में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एनीवे ये अब हालात हैं, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब ये मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर एक भारी जिम्मेदारी आ गई है कि वो अब इन कॉन्ट्रडिक्शंस का खात्मा करें और सुप्रीम कोर्ट को एक डिवाइडेड हाउस से वापस एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाए, जहां पर अवाम के हक में फैसले हों और जिन फैसलों की साख हो और सुप्रीम कोर्ट की भी साख हो। तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, और अगर वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में अगर मुबैना तौर पे कोई फैब्रिकेशन की गई, कोई जिसे कहते हैं हकायक को मस्ख किया गया, तो आपको ये भी बता दें कि इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मीटिंग है इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई है। तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग सामने आ जाए। हमारी मालूमात के मुताबिक उसकी ऑडियो तो कहीं ना कहीं मौजूद है, कुछ ना कुछ हमने सुन रखा है। तो आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।